हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस पर आधारित एक्सरसाइज 5.1 के सेकंड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, जिसमें मैंने आपको 18 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। अब मैं इस एक्सरसाइज में सेकंड टाइप के जो भी क्वेश्चन शेष बचे हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चंस को समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें। तो अब इस एक्सरसाइज में जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं, अब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो सेकंड टाइप के अंतर्गत नहीं आता, तो मैं क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 20 सेकंड टाइप की तरह सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्या एफ एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 5 द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू पाई पर सतत है। हमें एक फंक्शन दे रखा है जो x बराबर पाई पर सतत है या नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें दिखाना है, ये हमें बताना है। अब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई फंक्शन सतत है, इस बात की निर्धारण कैसे किया जाता है? इस बात का निर्धारण करने के लिए हम तीन स्टेप करते थे। पहला LHL, फिर RHL और फिर फंक्शंस की वैल्यू। तीन वैल्यू हमें निकालनी है। अगर तीनों स्टेप्स हैं, तीनों जो वैल्यू हैं सेम आ जाती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, और अगर तीनों जो मान निकल के आते हैं वो अलग अलग आते हैं तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। यही हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो हमें x बराबर पाई पर देखना है, तो x बराबर पाई पर फलन की सततता के लिए क्या करना होता है? हमें सबसे पहले LHL निकालना होगा। तो LHL जब निकालेंगे तो क्या आएगा? LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, ये हमें लिखना है। अब LHL के लिए क्या करेंगे? लिमिट a की वैल्यू लगाएंगे। a की वैल्यू कौन सी होगी? जो x इक्वल टू दे रखा होता है वो a का मान होता है, तो यहाँ आ जाएगा पाई माइनस। अब क्या करना है? हमें एफ एक्स का मान रखना है। पाई में से कुछ कम करेंगे तो हमें पाई से कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सीधे एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स प्लस के 5। अगर इसमें कंडीशन दे रखी होती तो हम और कोई वैल्यू देखते, लेकिन सीधे सीधे एफ एक्स का मान क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स प्लस के 5। तो एफ एक्स का मान रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स प्लस के 5। ये हो गया एफ एक्स का मान। अब क्या करना है? अब हमें लिमिट h टेंस टू 0 लेना होता है, तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 लेंगे, और तब क्या होगा? तब हम x की जगह पर a माइनस के h रखते थे, तो a की वैल्यू पाई है, इसलिए x की जगह पे कितना रख देंगे? पाई माइनस के h, उसके ऊपर स्क्वायर इसलिए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन का साइन, x की जगह पे रखेंगे पाई माइनस के h, और 5 के 5 ऐसे के ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें यहाँ पर लिमिट रखनी है। जब लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ तो आ जाएगा पाई माइनस के 0 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस के साइन पाई माइनस के 0, और यहाँ मिलेगा प्लस के 5। हमने h का मान रख दिया। h का मान कितना था? 0 के बराबर, इसलिए h की जगह पर हमने 0 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? ये तो पाई हो जाएगा, ये माइनस के साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 0 180 माइनस थीटा करेंगे तो किस में पहुँचेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँचेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, और साइन का साइन रहता है, चेंज तो होगा नहीं साइन, तो साइन 0 आ जाएगा, प्लस के आ जाएंगे 5। यहाँ से पाई साइन 0 का मान 0 प्लस के 5, तो इस प्रकार LHL का मान निकल के जो आएगा, LHL का मान कितना आ जाएगा?
पाई प्लस के 5। ये निकल आया LHL का मान। अब क्या करना है, अब इसके बाद हमें निकालना है RHL। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए पाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हम ब्रैकेट को अब हम LHL निकालेंगे। तो LHL के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सॉरी RHL, LHL तो निकाल चुके हैं, अब RHL निकालेंगे। तो RHL के लिए लगाएंगे फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, ये यूज़ करते हैं RHL के लिए। तो जब RHL, अब क्या करना है, अब इसमें हमें a की वैल्यू रखनी है। a कितना है उसे a की जगह पर रख देंगे। तो लिमिट x टेंस टू, a की वैल्यू है x बराबर पाई दे रखा है, यही a का मान है, तो यहाँ जाएगा पाई ऊपर प्लस और fx का मान रखना है। fx का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस के साइन x और प्लस के 5, ये है fx का मान। अब हमें क्या करना होता है, अब लिमिट h टेंस टू 0 लेते हैं और x की जगह पर a प्लस h रख देते हैं। तो a का मान पाई है इसलिए x की जगह पर आ जाएगा पाई प्लस के h का होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा माइनस के साइन पाई प्लस के h का h और प्लस के 5 के 5। लिमिट को अलग अलग लिख लें, लिमिट h टेंस टू 0 पाई प्लस के h का होल स्क्वायर माइनस के माइनस, लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई प्लस के h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट में 5। अब हमें क्या करना है, h का मान रखना है कि h कितना कितना है। तो यहाँ से जब h का मान रखेंगे तो जाएगा पाई प्लस के 0 का होल स्क्वायर माइनस के, यहाँ लिमिट रखेंगे तो यहाँ जाएगा साइन पाई प्लस के 0, यहाँ रखेंगे तो ये 5 का 5 रहेगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 में कुछ जोड़ेंगे 180 प्लस थीटा करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचेगा, थर्ड वाले में। थर्ड वाले में क्या होता है, 180 है तो साइन का साइन रहेगा, साइन नेगेटिव होता है थर्ड में इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा और साइन 0 का 0 रहेगा और प्लस के आ जाएंगे 5। अब यहाँ से साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान तो 0 प्लस के 5, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, पाई स्क्वायर प्लस के 5, ये आ जाएगा RHL का मान। तो इस प्रकार RHL निकल आया हमारा, LHL निकल आया। अब क्या करना है, अब x बराबर पाई पर फलन का मान और निकालना है कि वो मान कितना होगा। तो x बराबर पाई पर फलन का मान, फलन क्या दे रखा है, fx इक्वल टू फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के साइन x प्लस के 5, ये फंक्शन दे रखा है। इसमें क्या रखना है, x इक्वल टू पाई रखना है, यानी यहाँ जहाँ x है वहाँ पाई रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा पाई का स्क्वायर, ये साइन यहाँ आ जाएगा पाई और प्लस के 5, ये हो जाएगा f पाई स्क्वायर। अब साइन 180 का मान कितना होता है, साइन 180 का मान होता है 0, यहाँ आ जाएगा कितना फिर 0 और प्लस के 5। इस प्रकार हमें फंक्शन की वैल्यू भी कितनी मिलेगी, फंक्शन की वैल्यू भी मिल जाएगी पाई स्क्वायर प्लस के 5। तो यहाँ से क्या हुआ, चूँकि लिमिट x टेंस टू पाई माइनस fx बराबर कितना है, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस fx इक्वल में फंक्शन पाई, तीनों वैल्यू बराबर आ गई, RHL का मान, LHL का मान और फंक्शन की वैल्यू। जब तीनों वैल्यू हैं बराबर होती हैं तो फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है, सतत होता है। तो तीनों बराबर हैं इसलिए x बराबर पाई पर फलन कैसा होगा, फंक्शन सतत होगा। हमें क्या बताना था, हमें बताना था क्या, x बराबर पाई पर फलन सतत है, तो x बराबर पाई पर फंक्शन कैसा है, सतत है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 टाइप में। अब क्वेश्चन नंबर 21 जो सेकंड टाइप की तरह नहीं है, अलग टाइप का है, इसको थर्ड टाइप में देखेंगे। ऐसे ही 22 भी
सेकंड टाइप की तरह से नहीं है, इसको भी आगे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो कि सेकंड टाइप की जैसा ही है, जो इससे पहले हमने क्वेश्चंस किए थे 6, 7, 8, 9 उस तरह का है 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है एफ के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। जैसे उसमें भी असांतत्य बिंदु ज्ञात करने थे 7, 8, 9 क्वेश्चंस में, इसी प्रकार इसमें भी असांतत्य बिंदु बताने हैं, सभी असांतत्य बिंदु बताने हैं। जबकि फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स और यहाँ दे रखा है एक्स प्लस के 1। यदि कंडीशन क्या है एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है और दूसरी कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे उसमें 2 कंडीशन दे रखी होती थी, इसी प्रकार इसमें भी 2 कंडीशन दे रखी हैं। अंतर केवल इतना है, उसमें हमें अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा था, यानी एक्स में या एक्स स्क्वायर इस तरह की हमें उसमें कंडीशन के साथ साथ वैल्यू दे रखी होती थी। इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है। एफ एक्स के 2 मान हैं। पहला मान तो ऐसा है जब एक्स छोटा हुआ 0 से, दूसरा मान तब है जब एक्स बड़ा है या 0 के बराबर है। तो 2 मान हमें एफ एक्स के दे रखे हैं। अब इसमें हमें वो बिंदु देखने हैं, वो बिंदु निकालने हैं जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, असांतत्यता हो, वो बिंदु हमें बताने हैं। तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें वो देखना है यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है, उस कंडीशन पर जाना है जहाँ इक्वल लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में तो इक्वल लगा नहीं है, इस कंडीशन में इक्वल लगा है। तो किसके बराबर है ये कंडीशन, x बराबर 0 या x का मान 0 से बड़ा है। तो ये कंडीशन है जिसमें बराबर लगा हुआ है। क्योंकि ये बराबर है इसलिए हम किस पे चेक करेंगे, x बराबर 0 पर देखेंगे फंक्शन सतत है या असतत है। अब क्या लिखना है हमें, यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन की सततता या असततता के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि फंक्शन सतत है या असतत है, वो बिंदु निकलवा रहा है कि किस बिंदु पर सतत होगा, तो हम दोनों लेके चलेंगे कि फंक्शन सतत भी आ सकता है असतत भी आ सकता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, तो सबसे पहले हम करना क्या होता है, सबसे पहले हमें LHL निकालना होता है, फिर RHL निकालना होता है, फिर फंक्शन की वैल्यू। तो सबसे पहले हम LHL निकालेंगे। LHL के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, LHL इक्वल में लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ आता है fx, या यहाँ पर हम पहले a लगा लेते हैं, यहाँ a और ये माइनस LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। अब रख देते हैं a की वैल्यू कितनी है, जो x बराबर है वो a की वैल्यू होगी, तो a की वैल्यू कितनी हो गई x टेंस टू 0 माइनस, फिर निकालना है हमें fx का मान। 0 में से कुछ कम कर रहे हैं तो x का मान 0 से कम आएगा। x का मान 0 से कम इस कंडीशन में है, ये कंडीशन कह रही है कि x का मान 0 से कम है। उसमें सामने fx का मान कितना है, उसमें fx का मान है sin x अपॉन एक्स, इसलिए फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेनी है, sin x अपॉन एक्स। अब क्या करना होता था, इसके बाद हमें लिमिट h टेंस टू 0 लेनी है और यहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस के h रख देंगे। इसी प्रकार यहाँ भी आ जाएगा 0 माइनस के h, यहाँ x है वहाँ 0 माइनस के h हमें रखना है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से क्या होगा 0 माइनस h है साइन, तो h में से 0 कम करेंगे तो माइनस के h आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0 में से h कम करेंगे तो यहाँ भी माइनस के h आ जाएंगे, तो यहाँ भी माइनस h और वहाँ भी माइनस के h। अब इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन हो माइनस के थीटा तो बराबर क्या होता है माइनस के साइन थीटा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस के साइन h अपॉन में माइनस के h आ जाएंगे, इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो साइन h अपॉन h आ जाएगा। अब जब आपने लिमिट पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में तो उसमें एक फॉर्मूला था कि अगर लिमिट
h टेंस टू जीरो या x टेंस टू जीरो हो, x टेंस टू जीरो हो और यहाँ लिखा हो साइन एक्स अपॉन एक्स, तो उसका मान 1 होता था। ये भी ऐसा भी देखा होगा चाहे कि x टेंस टू थीटा x टेंस टू जीरो हो या थीटा हो, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो हो और यहाँ पर हो साइन थीटा अपॉन थीटा, तो उसका मान 1 होता था। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो हो और साइन थीटा बटे थीटा हो तो उसका मान 1 होता है। या वही कंडीशन है, लिमिट एच टेंस टू जीरो है और साइन एच बटे एच है। यहाँ जब लिमिट एच टेंस टू जीरो हो और साइन के एंगल में वही हो और अपॉन में भी वही हो, तब ऐसी स्थिति में उसका मान 1 होता है। यानी लिमिट थीटा टेंस टू जीरो हो और साइन थीटा अपॉन थीटा हो तो उसका मान 1 होता है। ये लिमिट में आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला प्रूफ भी किया होगा। तो उसी से यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका मान 1 आ जाएगा, क्योंकि लिमिट कितनी है, एच टेंस टू जीरो है, एंगल में भी एच है और अपॉन में भी एच लिखा हुआ है, इसलिए इसका मान 1 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार LHL का मान कितना आ गया, LHL का मान निकल के आ गया 1। तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस fx का मान निकल के आ गया 1। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे RHL। RHL के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो RHL इक्वल में हम क्या लिखते हैं, RHL इक्वल में लिमिट x टेंस टू a प्लस और fx, ये हमें लिखना होता है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लिमिट x टेंस टू a का मान रखेंगे, तो हम x बराबर 0 पर देख रहे हैं इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0 और फंक्शन की वैल्यू। अब 0 में कुछ ऐड कर रहे हैं, 0 में कुछ जोड़ेंगे तो वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। अब कंडीशन देखेंगे कौन सी कंडीशन लगेगी, fx का मान कौन सा होगा। तो कंडीशन ये दे रखी थी कि x छोटा है तब तो 0 लेना है, जब x छोटा है 0 से तब तो fx का मान ये लेना है, और जब x बड़ा है 0 से तब fx का मान ये होगा। यहाँ पर कैसा है, x का मान 0 से बड़ा है, इसलिए कौन सी वैल्यू होगी fx की, x प्लस के 1 होगी। यहाँ पर कैसा है, x या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। हमारी कंडीशन भी क्या बनी है कि x 0 से बड़ा है, तो x 0 से बड़ा है, इसलिए कौन सी कंडीशन लेनी पड़ेगी, ये वाली कंडीशन। इस कंडीशन में fx का मान है x प्लस के 1, इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, x प्लस के 1। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद लिमिट x टेंस टू की जगह पे आ जाएगा h टेंस टू 0 और x ये पर रख देंगे 0 प्लस के h प्लस के 1 का 1 आ जाएगा। लिमिट रख देंगे तो लिमिट रखने पर आ जाएगा 0 प्लस के 1। इस प्रकार इसका मान आ गया, 0 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो RHL निकल के आ गया 1, LHL निकल के आया था 1। अब हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। x बराबर 0 पर फलन का मान देखना है कितना आएगा, x बराबर 0 पर फलन का मान। तो x बराबर 0 देखेंगे तो x बराबर 0 वाली कंडीशन कौन सी थी, x बराबर 0 वाली कंडीशन है सेकंड वाली, जिसमें दे रखा है या तो x 0 के बराबर है या x 0 से बड़ा है। तो x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x प्लस के 1। यहाँ रख देंगे 0 x की जगह पर, यहाँ भी x की जगह पर 0, तो यहाँ पे कितना आ गया 0। तो यहाँ पर क्या हुआ, LHL बराबर आ गया RHL और बराबर कितना आ गया f0, यानी फंक्शन की वैल्यू, तीनों वैल्यू में बराबर आ गई। तो यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल में f0, तीनों इक्वल हैं। कितनी है, तीनों की वैल्यू 1 है, इसलिए फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन सतत होगा, फंक्शन का अस्तित्व होगा। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 0 पर फलन कैसा है, सतत है। x बराबर 0 पर फलन कैसा है, सतत है। और हमसे पूछा गया था कि वो बिंदु बताइए जिस पर अशांत तथ्य है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें f(x) सभी वास्तविक संख्याओं
के लिए सतत है, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। अतः फलन की असांतत्यता या कह सकते हैं असततता का कोई बिंदु नहीं है। ये लिख देंगे x बराबर 0 पर फलन सतत है। f(x) सभी वास्तविक संख्याओं पर कैसा है? सतत है। इसलिए फलन की असांतत्यता या असततता का कोई बिंदु नहीं है। ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। उसने पूछा था कि वो बिंदु बताइए जिस पर बिंदु असांतत्य हो, तो वो कोई बिंदु है ही नहीं। इसलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 क्या है? हमें दे रखा है, निर्धारित कीजिए कि फलन f(x) बराबर दे रखा है x² sin 1/x यदि x ≠ 0। दूसरा दे रखा है 0 और यहाँ दे रखा है यदि x = 0। और हमें प्रूफ करना है, f(x) इतना दे रखा है, हमें प्रूव्ड करना है कि फंक्शन कैसा है? सतत है। ये हमें प्रूफ करके बताना है कि फंक्शन इस प्रकार परिभाषित है कि फंक्शन सतत है। अब सतत सिद्ध करना है, तो सतत को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है? सततता के लिए हमें 3 स्टेप करने होते हैं। उन्हीं तीनों स्टेपों को करते हैं। तो सबसे पहले हमें किस बिंदु पर देखना है, पहले ये देखेंगे। तो मैंने आपको बताया कंडीशंस में ये देखते हैं इक्वल किस में लगा हुआ है, तो इक्वल लगा हुआ है इसमें तो नॉट इक्वल है। तो हम x बराबर 0 पर चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। तो x बराबर 0 पर हम तीनों कंडीशन निकालेंगे। फलन की सततता के लिए, फलन के कंटिन्यूअस होने के लिए हम क्या करेंगे? x बराबर 0 पर देखेंगे। तो x बराबर 0 पर इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे LHL। LHL के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x). यहाँ से लिमिट x टेंस टू a की जगह पर कितना लगा देंगे? x की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो ये का मान कितना हो गया? 0। यहाँ जाएगा माइनस 0 में से कुछ कम कर रहे हैं तो x की वैल्यू कैसी हो जाएगी? 0 से छोटी हो जाएगी, यानी 0 के बराबर नहीं रहेगी। तो 0 के बराबर नहीं, उसका मतलब क्या है? ये जो कंडीशन है वो है कि x का मान 0 के बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ से f(x) का मान कितना आ जाएगा? x² sin 1/x, क्योंकि यहाँ वो वैल्यू है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। और ये कंडीशन भी क्या है? यहाँ भी x का मान कैसा आया है? 0 के बराबर नहीं है, यानी 0 से छोटा आया है। तो हमें f(x) का मान क्या लेना पड़ेगा? x² sin 1/x, ये मान हमें लेना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें लिमिट s टेंस टू 0 लेना होता है। तो s टेंस टू 0 ले लेंगे। जब s टेंस टू 0 लेंगे तो x की जगह पर 0 माइनस के h रख देते हैं। s यहाँ रख देंगे, x की जगह पर 0 माइनस के h। जहाँ जहाँ x था वहाँ 0 माइनस के h हमने रख दिया। इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, h टेंस टू 0 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो h टेंस टू 0, यहाँ से 0 में से h जाएगा तो h बचेगा। माइनस के h का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के h² आ जाएंगे। इनटू में साइन 1/0 में से h करेंगे तो h रहेगा, ये आ जाएगा। अब क्या करना है? हमें अब लिमिट रखनी है। तो लिमिट रखेंगे, तो लिमिट रखने पर हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले तो लिमिट रखनी है हमें, इसको पहले अलग अलग लिख लेते हैं। एक बार तो लिख लेते हैं h² के साथ, इनटू में एक बार लिख लेते हैं लिमिट s टेंस टू 0 sin 1/h के साथ। अब इसमें लिमिट रखेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 0, क्या आ जाएगा? h की अब 0 रख देंगे, यहाँ रखेंगे तो साइन, यहाँ जाएगा 1/0, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/,
जीरो आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसा आएगी, जीरो का भाग देंगे एक में तो इन्फिनिट आएगा। साइन की वैल्यू कैसी होती है, साइन की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में होती है, क्योंकि साइन का मान कैसा होता है, -1 लेस देन इक्वल टू साइन। साइन का कितना भी मान आए, साइन का हमेशा मान कितनी भी वैल्यू, चाहे इन्फिनिट की निकाल दो चाहे किसी की भी वैल्यू निकालो, साइन की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में ही आएगी, इससे अधिक नहीं आएगी। तो यहाँ तो जाएगा 0, इनटू में ये आ जाएगा साइन इन्फिनिटी। चाहे साइन इन्फिनिटी निकालो, चाहे 60 निकालो, चाहे कितना भी निकालो, लेकिन इसकी वैल्यू +1 और -1 के बीच में ही आती है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, या तो -1 आ सकती है या +1 आ सकती है, क्योंकि साइन का मान कभी भी इन्फिनिट नहीं आता। चाहे यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो साइन की, चाहे 90 हो, चाहे 100 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, उसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा एक कैसी वैल्यू आएगी, हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू आती है। वो वैल्यू कितनी आती है, -1 और +1 के बीच में आती है। -1 और +1 के बीच में, या तो इसके बराबर आ सकती है, -1 के बराबर आ सकती है, या +1 के बराबर आ सकती है, या +1 ही आ सकती है। तो इसकी जो साइन इन्फिनिटी वैल्यू आएगी वो वैल्यू कैसी आएगी, एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, एक फाइनाइट वैल्यू निकल के आएगी। जब हम किसी संख्या में 0 का गुणा करते हैं, कोई ना कोई संख्या निकल के आएगी, और जब संख्या में गुणा करेंगे 0 का तो कैसा आएगा, 0 ही आएगा। कोई भी नंबर ले लो, उस नंबर में अगर हम 0 का गुणा करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है, क्योंकि साइन इन्फिनिट की वैल्यू भी एक फाइनाइट नंबर आएगा, कोई ना कोई नंबर निकल के आएगा, उस नंबर में जब 0 का गुणा करेंगे तो इसका मान कैसा आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये LHL निकल के आ गया, LHL का मान आ गया 0। अब निकालते हैं RHL। तो RHL के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, RHL इक्वल में लिमिट x टेंस टू a + fx। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लिमिट x टेंस टू a का मान रखना है, वो 0 है, और fx का मान, जब 0 में कुछ जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी। जब x का मान 0 से बड़ा है तो इसका मतलब x का मान 0 के बराबर नहीं रहा, तो इसमें भी कौन सी कंडीशन लग जाएगी, पहली वाली, x नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ कितनी वैल्यू हो जाएगी fx की, x² sin 1/x। अब यहाँ पर लिमिट ले लेंगे h टेंस टू 0। जब लिमिट h टेंस टू 0 लेते हैं तब x की जगह पर रख देते हैं 0 + के h का होल स्क्वायर इनटू में sin 1/0 + के h। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, यहाँ से तो लिमिट h टेंस टू 0 ही चलेगा, 0 में h जोड़ेंगे तो h आ जाएगा, इस पर स्क्वायर इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में यहाँ आ जाएगा sin 1/h। इसमें भी क्या करें, लिमिट को अलग अलग कर लें, एक बार लगा दें लिमिट h टेंस टू 0 h², और एक बार ले लें लिमिट h टेंस टू 0 sin 1/h। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर इसका मान तो आ गया 0, h की जगह 0 रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1/∞ आएगा, वो सॉरी 1/0 आएगा, 0 का भाग देंगे 1 में तो इन्फिनिट आ जाएगा। और साइन इन्फिनिट की वैल्यू कैसी होगी, कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी ये भी, क्योंकि साइन की कितनी वैल्यू हो, कितना भी मान हो, लेकिन उसका मान 0 -1 और +1 के बीच में ही आना है, उससे अधिक नहीं आ सकता। तो -1 और +1, -1 आ जाए, +1 आ जाए, तो वो कैसी वैल्यू, एक फाइनाइट वैल्यू है। और जब फाइनाइट वैल्यू में हम 0 का गुणा करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू देखती है। साइन की वैल्यू चाहे हम किसी पर निकालें, चाहे 100 पर निकालें, चाहे 10,000 पर निकालें, चाहे इन्फिनिट पर निकालें, किसी पर भी साइन की वैल्यू निकालें, उसका मान -1 और +1 के बीच में ही आता है, उससे ना तो अधिक आ सकता है ना कम आ सकता है। तो साइन की वैल्यू कैसी आती है, हमेशा फाइनाइट वैल्यू निकल के आती है, इन्फिनिट निकल के नहीं आती। इसलिए इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी 1/h, तो इसकी भी वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू निकल के आएगी। जब फाइनाइट वैल्यू में हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी 0 हो जाता है, इसलिए इसका मान कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। यानी RHL का मान भी 0 आ गया, LHL का मान भी 0 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फलन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन का मान। अब x बराबर 0 पर हमें फलन का मान निकालेंगे। तो x बराबर 0 पर देखेंगे तो x बराबर 0 पर कितना है, fx का मान है 0, तो f 0 पर भी कितना आ गया, 0।
तो इस प्रकार हमें क्या मिला, RHL इक्वल में LHL इक्वल में फंक्शन की वैल्यू। तो तीनों चीज़ें बराबर हैं तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, सतत हो जाएगा, जो हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल में है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल में f0। तीनों इक्वल हैं, इसलिए फलन x बराबर 0 पर सतत है। ये हमें सिद्ध करना था, कि दिखाना था कि फंक्शन निर्धारित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन सतत है। इसलिए फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन सतत है x बराबर 0 पर, तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फंक्शन सतत होगा। ये इस प्रकार हमें सॉल्व करके दिखा सकते हैं, सॉल्व करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है 25? क्वेश्चन नंबर 25 है कि एफ्स के सान्तत्य की जांच कीजिए जहां fx निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। यानी fx की वैल्यू दे रखी है, वो किस प्रकार परिभाषित है वो बता रहा है, और हमें उसकी जांच करनी है कि क्या दे रखा है। तो fx का मान हमें क्या दे रखा है, fx इक्वल में दे रखा है साइन x माइनस के कॉस x माइनस के 1 यदि x नॉट इक्वल टू हो 0, और यहाँ पर यदि x इक्वल हो 0। ये कंडीशन दे रखी है। और fx के सान्तत्य की जांच कीजिए, हमें ये बताना है कि f शांतत्य है या अशांतत्य है। ये हमें बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। fx का मान ये दे रखा है, दो कंडीशन दे रखी हैं। जब x नॉट इक्वल टू 0 है तब fx का मान साइन x माइनस के कॉस x है, जब x बराबर 0 है तब fx का मान माइनस के 1 है। ये दो कंडीशन दे रखी हैं, और फंक्शन को हमें चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें उस बिंदु को लेना है जहाँ इक्वल लगा हुआ हो, उस कंडीशन को देखना है जहाँ इक्वल लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में इक्वल है नहीं, इस कंडीशन में इक्वल है, तो हम x बराबर 0 पर चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस आता है या डिसकंटिन्यूअस आता है। इस पर हम देखेंगे। तो सॉल्व करते हैं। तो हमें किस पर चेक करना है, x बराबर 0 पर फलन की सततता के लिए हम x बराबर 0 पर देखेंगे फलन सतत आता है या असतत आता है। तो करना क्या है, मेथड वही है। सबसे पहले LHL निकालना है। LHL के यूज़ करेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। अब x का मान यहाँ भी 0 है, सॉरी a का मान यहाँ भी 0 है, x इक्वल टू 0 है, तो ये किसका मान होता है, a का मान। तो a का मान हो गया 0 माइनस। अब देखनी है हमें fx की वैल्यू, 0 में से कुछ कम कर रहे हैं तो 0 के बराबर आएगा ही नहीं। जब हम किसी वैल्यू में से कुछ कम करते हैं तो उसका मान कैसा होगा, उससे कम आएगा। यानी यहाँ जब 0 में से कम करेंगे तो 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से छोटा आएगा। तो 0 से बराबर नहीं है, वो कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन है जिसमें x कैसा है, 0 के बराबर नहीं है। और ये भी क्या कह रहा है, x का मान कुछ कम कर रहे हैं तो 0 के बराबर नहीं रहा। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सेम है। तब fx का मान क्या है, तब fx का मान है साइन x माइनस के कॉस x। अब इसमें हमें आगे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट ले लेंगे h टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ लगा देंगे 0 माइनस के h। यहाँ जाएगा कॉस 0 माइनस के h। इसके बाद इसको सॉल्व कर लें थोड़ा। जब 0 घटाएंगे h में से तो यही रहेगा, यानी साइन h आ जाएगा, वो भी किस में आएंगे, माइनस में। ऐसे ही कॉस यहाँ घटाएंगे 0 में से, ये भी आ जाएगा माइनस में h, क्योंकि जब 0 में से h कम करेंगे तो माइनस के h बचेंगे। यहाँ लगा देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले जो त्रिकोणमिति में हमने पढ़े हैं। तो क्या पढ़ा है, अगर साइन माइनस थीटा होता है तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस के साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है, वो हो जाता है प्लस के कॉस थीटा। यहाँ पर h है तो h लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा कॉस h।
क्योंकि यहाँ प्लस ही रहता है, ये फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। क्योंकि क्या पढ़ा है कि अगर साइन लिखा हो माइनस के थीटा तो माइनस के साइन थीटा आता है, और अगर कॉस में लिखा है माइनस के थीटा तो कॉस थीटा ही रहता है। इस वजह से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पहला वाला प्लस का था इसलिए माइनस का हो गया, माइनस वाला माइनस का ही रहेगा क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिमिट रखनी है। तो जब लिमिट रखेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस के साइन और एच की जगह पर जीरो, माइनस के कॉस एच की जगह पर जीरो। यहाँ से माइनस और साइन जीरो का मान तो कितना होगा जीरो, और कॉस जीरो का मान कितना होगा 1। तो इस प्रकार कितना मिल जाएगा हमें माइनस के 1, यानी LHL का मान कितना आ गया, LHL का मान निकल के आ गया माइनस के 1। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx का मान जो निकल के आया है वो -1 के बराबर आ गया। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें निकालना होता है RHL। तो RHL के लिए जो सूत्र यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस और fx। यहाँ से अब क्या करना होता है, यहाँ से हमें a की वैल्यू रखनी होती है। a की वैल्यू है 0 तो 0 प्लस और fx रख देंगे। fx मान अब क्या कह रहा है, x कैसा हो गया 0 से बड़ा है, यानी 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्या कंडीशन है, 0 के बराबर यहाँ पर नहीं है। तो जब यहाँ पर x कैसा हो गया 0 से बड़ा है, 0 के बराबर नहीं है, ये कंडीशन कैसी है, इस कंडीशन जैसी है कि यहाँ भी क्या है x 0 के बराबर नहीं है। तब fx का मान क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन x माइनस के कॉस x। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लिमिट लेनी है h टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 प्लस के h रखना है, क्योंकि हम अब प्लस लेके चल रहे हैं, 0 प्लस के h रखना है हमें। अब उसके बाद लिमिट सॉल्व कर लेंगे थोड़ा इसको, h टेंस टू 0 तो साइन h हो जाएगा ये तो, और ये जाएंगे कॉस h। अब इसके बाद लिमिट रख देंगे तो यहाँ जाएगा साइन 0, यहाँ हो जाएगा कॉस 0। ये हो गया साइन 0, ये हो गया कॉस 0। यहाँ से साइन 0 का मान तो 0 और कॉस 0 का मान -1। तो ये भी कैसे आ गए, दोनों RHL और LHL बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx का मान निकल के आ गया -1। दोनों वैल्यू बराबर आ चुकी हैं। अब हमें फंक्शन का मान देखना है कि फंक्शन की वैल्यू कितनी निकल के आती है। तो x बराबर 0 पर फलन का मान चेक करेंगे कितना आता है। x बराबर 0 पर फलन का मान, तो x बराबर 0 वाली कंडीशन कौन सी है, सेकंड कंडीशन है। तो उसमें fx का मान कितना है, -1 है। तो इस प्रकार चूँकि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx का मान बराबर है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx का मान बराबर है f0 का मान। जब तीनों मान बराबर हैं इसलिए फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। यहाँ ये भी लिख सकते हैं RHL बराबर है LHL बराबर है fx का मान, तीनों वैल्यू बराबर हैं इसलिए फंक्शन कैसा हो जाएगा, सतत हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये तीनों बराबर हैं इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत है, अतः fx सभी वास्तविक सभी रियल नंबर्स के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कैसा होगा, सतत होगा। यानी कोई भी नंबर ले लें वास्तविक नंबर, उस पर फलन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, सतत होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 25। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक हैं। इसमें हमें k का मान निकालना है। ये मैं आपको क्वेश्चन इस टाइप का करा भी चुका था जिसमें मैंने लैम्डा का मान निकाला था। ये क्वेश्चन मैं आपको इसमें से कराता हूँ, आप बाकी ट्राई करना। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। क्या है 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है k के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत हो जाए। k का मान निकालना है, इसमें k का मान ज्ञात करना है। फंक्शन की वैल्यू दे रखी है fx इक्वल टू k cos x अपॉन में पाई माइनस के
2x और कंडीशन है यदि x कैसा हो नॉट इक्वल टू हो π/2। दूसरी वैल्यू दे रखी है फंक्शन की 3 और यदि x कैसा हो π/2 हो तो हमें x बराबर π/2 पर बताना है कि k का मान क्या निकल के आएगा। k के मानों को ज्ञात कीजिए, मान निकाल लें k के कितने मान निकलते हैं जो भी आए, ताकि फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत हो जाए, यानी जो x बराबर π/2 दे रखा है इस पर फलन कंटिन्यूस हो जाए। ये हमें निकाल के लाना है जिससे कि k का मान निकल आए। तो कार्य वही है, मेथड वही करना है, x बराबर π/2 पर देखना है फंक्शन सतत होता है। अब फंक्शन सतत हो जाए ऐसा बिंदु हमें निकालना है, ऐसा इस बिंदु पर ऐसा करना है कि फंक्शन सतत हो जाए। तो फंक्शन सतत कब होगा इस बिंदु पर, जब RHL LHL और फंक्शन की वैल्यू समान हो। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये फंक्शन सतत है, तीनों बिंदु बराबर रखेंगे और k का मान निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो हमें किस पर देखना है, x बराबर π/2 पर फलन की सततता के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें LHL निकालना है। LHL निकालेंगे, लिमिट रखेंगे x टेंस टू a माइनस fx। यहाँ से लिमिट x टेंस टू, अब a की वैल्यू कितनी है π/2, क्योंकि x का मान π/2 है, वही a का मान है, तो यहाँ कितना जाएगा π/2 माइनस, अब देखेंगे fx का मान, π/2 में से कुछ कम करेंगे तो वैल्यू π/2 से कम आएगी, यानी π/2 के बराबर नहीं रहेगी। यहाँ तो वैल्यू π/2 के बराबर है, तो कम वाली वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली। तब फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, k cos x पाई माइनस के 2x। अब उसके उपरांत क्या करते हैं, उसके बाद हम लिमिट h टेंस टू 0 लेते हैं और k की जगह k, और यहाँ x आता है उसमें x की जगह पे क्या रख देते हैं, 0 माइनस के π/2 है, सॉरी π/2 माइनस के h रख देंगे, a माइनस के h रखते हैं, a का मान है π/2 तो π/2 माइनस के h रखेंगे यहाँ पर। ऐसे ही पाई का तो पाई आ जाएगा -2 और x की जगह पर π/2 माइनस के h पुट कर देंगे। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा k cos, फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, ये लिखा हुआ है cos 90 माइनस के थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। π/2 मतलब 90 हो गया और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाएगा, तो जाएगा साइन h अपॉन में पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर गुणा कर देंगे, जाएगा 2π/2 और प्लस के 2h, यहाँ से इस 2 से 2 कट जाएगा। आगे और सॉल्व करते हैं तो यहाँ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h अपॉन में पाई माइनस के पाई प्लस के 2h। इस पाई से पाई कट जाएगा, हमें मिलेगा कितना, k साइन h अपॉन 2h, k साइन h अपॉन 2h हमें मिलेगा। तो यहाँ से निकल के आएगा लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h अपॉन 2h। अब यहाँ से समझो, अगर ये k ना होता, k तो कांस्टेंट है वैसे भी, अगर यहाँ k ना होता अगर, तो हम क्या करते, यहाँ पे साइन h का साइन h रहता, और यहाँ पे अगर सॉरी 2 नहीं होता, k तो आएगा, k की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर यहाँ साइन h है और अपॉन में भी अगर h होता केवल, तो इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 1, क्योंकि h टेंस टू 0 दे रखा है। हमारे पास फॉर्मूला है, क्या सूत्र पढ़ा है हमने, कि अगर साइन दे रखा हो, थीटा टेंस टू 0 हो, और अगर साइन थीटा अपॉन थीटा लिखा हुआ हो तो उसका मान 1 के बराबर होता है। तो अगर ये केवल साइन h होता और अपॉन में h होता तो उसका मान 1 के बराबर हो जाता। तो हम उसको क्या करेंगे, अब 1 के बराबर बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे कर सकते हैं, तो उसको इस तरह से लिखेंगे जिससे 1 बन जाए। तो इसे लिखेंगे लिमिट, इसको पहले लिख लेते हैं, यानी इसको लिख लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 k/2 इनटू में साइन h अपॉन h। इसको ऐसे लिख लो, ये हो गया कांस्टेंट k/2 फिलहाल, तो k/2 बाहर आ जाएगा,
इसे लिख लेंगे लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। इसको अब ऐसे लिख लेंगे साइन h अपॉन h। ये k/2 हमने मान ले लिया लिमिट्स के, ये आ गया साइन h अपॉन h। अब ये जो फॉर्मूला बना साइन h अपॉन h, ये इस जैसा हो गया। हमने जो कंडीशन पढ़ी है, जो फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन थीटा अपॉन थीटा हो और लिमिट्स थीटा टेंस टू 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो उस कंडीशन से इसका मान कितना हो जाएगा k/2 का, तो k/2 इंटू 1, तो इसका मान निकल आएगा k/2 यानी k/2 इसका आंसर निकल आएगा। ये निकल आया हमारा LHL। अब हमें निकालना है RHL। RHL के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो फॉर्मूला वही यूज़ करना है RHL इक्वल में लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। यहाँ से लिमिट x टेंस टू एक जगह जाएगा 0 प्लस, और fx का मान जब 0 में कुछ ऐड करेंगे तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी 0 से। तो 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, इस पर है x नॉट इक्वल टू π/2 पर। तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, उसकी वैल्यू कितनी जाएगी k cos x अपॉन में पाई माइनस के 2x, ये आ जाएगा fx का मान। अब हमें क्या करना होता है, हमें लिमिट लेनी है h टेंस टू 0। इसके बाद k की जगह पर k और cos x ये पर रख देंगे, कितनी लिमिट है π/2 है, लिमिट है π/2। तो x एक जगह पे जाएगा π/2 और प्लस के h। हमें क्या यूज़ करना होता है, हमें यूज़ करना होता है x बराबर जो दे रखा होता है वो एक ही वैल्यू होती है, और जब हम RHL लेते हैं तो हम रखते हैं a प्लस h। तो a का मान π/2 है, इसलिए यहाँ क्या जाएगा π/2 प्लस के h, और यहाँ भी क्या आ जाएगा पाई की जगह पे तो पाई, और 2x की जगह पे आ जाएगा π/2 प्लस के h। जैसे पहला पार्ट सॉल्व किया था इसी प्रकार इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो k हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा, तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा तो चेंज हो जाएगा साइन में। पहली बात तो ये h का h आएगा, और cos दूसरे में कैसा होता है, cos दूसरे में होता है नेगेटिव, इसलिए माइनस का आएगा। इसके बाद अपॉन में पाई का तो पाई आएगा, माइनस के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई अपॉन 2 आएगा, और माइनस के आएंगे 2h। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के साइन h, ये कट जाएंगे, फिर पाई बचेगा एक प्लस का, एक बचेगा माइनस का, ये भी कट जाएगा, तो केवल माइनस के 2h बचेंगे। इस माइनस से अब ये माइनस कट जाएगा। इसके बाद क्या मिलेगा यहाँ से, लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h अपॉन 2h मिलेगा। ये दोनों कांस्टेंट बाहर ले लो, k/2 लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आ जाएगा साइन h अपॉन h। अब यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी k/2 इंटू 1। तो इस यहाँ से RHL का मान कितना आ गया k/2, और LHL का मान भी k/2। अब हमें निकालनी है फंक्शन की वैल्यू। अब यहाँ पर निकालेंगे x बराबर π/2 पर फलन का मान। तो x बराबर π/2 फलन का मान कितना है, fx बराबर दे रखा है 3, वो दे रखा है 3। अब उसने बोला है कि वो ऐसी कंडीशन यूज़ करनी है जिससे कि फंक्शन कैसा हो जाए, x बराबर π/2 पर सतत हो जाए। तो x बराबर π/2 पर फलन सतत है, इसलिए क्या होगा RHL का मान बराबर होगा LHL के मान के, और बराबर होगा फंक्शन के मान के। तो RHL का जो मान निकला है, RHL का मान कितना निकल के आया है, RHL का मान निकल के आया है k/2, LHL का मान निकल के आया है k/2 बराबर 3। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड। अब हम फर्स्ट और थर्ड को लेकर सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्या x π/2 का फलन सतत है, तो अब क्या होगा, तब ये बराबर होंगे, इसलिए हमने इसको बराबर रख दिया। तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड लाएंगे तो फर्स्ट तो k/2 है और थर्ड है 3। सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो k बराबर आ जाएगा 3 इंटू 2, तो k बराबर आ जाएगा 6। इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 3 में, तो 3 2 या 6, तो k का मान कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर x बराबर π/2 पर
के बराबर कितना आ गया 6, ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 27 को और 28 को भी कर सकते हैं और 29 को भी इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन सेकंड टाइप पर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 भी है, आप करने का प्रयास कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।